आज अपन चर्चा करेंगे बेटा योग सत्र के ऊपर। योग सत्र में अष्टांग योग। इसमें 8 अंग होते हैं। पहला दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8 नंबर पे समाधि। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टावंगानी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः सोच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमः स्थिर सुखम आसनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदे प्राणायाम है। स्व विषयों संप्रयोग चित्त स्वरूपान का इंद्रिय प्रत्याहार है। देश बंधस धारणा तत्र प्रत्येक ध्यान तदेवार्थ मार्ग निवासम स्वरूप सुन्नमे समाधि ताएर सभी समाधि। ये 8 जो अष्टांग योग के ये हैं सिद्धांत। इन सिद्धांतों को इन्हें पूरे विश्व के धरातल पर विश्व पटल पर इनको भारत के माध्यम से हम प्रचारित और प्रसारित करते हैं। और मानवता के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी यही है अष्टांग योग के सूत्र। तो पूरा विश्व जो है झगड़े से मुक्त हो सकता है। पूरा विश्व में आतंक, भय, खौफ, न्यूनताएं, कमी, बीमारी सारी की सारी पूरी पृथ्वी से पूरे विश्व से समाप्त हो सकती है यदि हम अष्टांग योग की परिपालना पूरे विश्व को प्रॉपरली करवाते हैं। तो मानवीय विकास, मानवीय मूल्यों का विकास होता है और आत्म चेतना का जागरण होता है। मेंटल केमिस्ट्री और हमारी बायोकेमिस्ट्री दोनों बदल जाती हैं और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक और नर्वस सिस्टम ये हमारा एक्टिव हो जाता है। यानी कि लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन, हमारे 2 ब्रेन हैं। एक तो लॉजिकल जो तर्कपूर्ण बात करता है। मैंने आपसे ये बोला कि आप योग करो तो आप क्या करोगे? क्यों सर योग क्यों करें? तो ये आपका तर्क हो गया ना, क्यों करें। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि योग इसलिए करना है मानवीय मूल्यों में इजाफा लाने के लिए, इस धरातल पर शांति स्थापित कराने के लिए, आरोग्य लाभ की प्राप्ति के लिए हमको योग करना है। ये आपका तर्क का उत्तर हो गया। लेकिन ये लॉजिक यानी तर्क और इमोशन यानी भाव, मैंने आपसे कहा तुरंत आप योग करने लगे, आपने अच्छे काम कर लिए, ये आपका पवित्र भाव का परिणाम है कि आप अच्छे काम में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन केवल इमोशन, कोई ऐसा भी आदमी आ सकता है ना बेवकूफ बनाने वाला, भाई तू यह कर ले तेरे को यह मिल जाएगा, तो वो तो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो वो कि हम भाव को उसने कहा, हमने भाव के कारण वो कर दिया और हम परिणाम हमको गलत मिला। इसलिए केवल भाव से भी पार नहीं पड़ता, केवल तर्क से पार नहीं पड़ता। जब हम योग करते हैं तो लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन हमारा एक्टिव होता है। हम संसार में धोखा नहीं खाते और हमारे सारे कार्य अच्छे होते हैं। सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है योग करने से। उसके अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है प्राणायाम की। किसकी भूमिका है? जो इस यहाँ पर O2 किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? इस O2 का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन और होल्डिंग, यानी कि इनहेलेशन मतलब श्वास को अंदर लिया और फिर उसको रोका सीखते सीखते और फिर उसको प्रश्वास को बाहर छोड़ दिया, यह एक प्राणायाम की कैटेगरी में आता है। प्राणायाम इसको क्या बोलते हैं? यानी कि श्वास लेंगे तो क्या करेंगे? पूरक, और रोकेंगे तो क्या करेंगे? कुंभक, और छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? रेचक। इसी को योग की यही टर्मिनोलॉजी है योग की। केवल प्राणायाम की प्रक्रिया में हम अपने आप को इन्वॉल्व करें तो हम हमारे दिमाग को शार्प कर सकते हैं, याददाश्त बढ़ने लगती है और हमारी रोग जो है ना, जुकाम, सर्दी, बुखार, खांसी, ये जो होती है ये मिट जाती है। इसलिए
योग हम नियमित करेंगे तो आरोग्य लाभ प्राप्ति का मार्ग तो प्रशस्त होगा ही होगा, हमारे समाज का विकास भी होगा, आर्थिक रूप से हम कमजोर नहीं होंगे और पूरा समाज हमारा आनंद में सुख में जिएगा, क्योंकि प्राणायाम परम शक्ति परम आनंद की प्राप्ति कराता है। आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, जीवन मुक्ति, अनासक्ति, स्थिति प्रज्ञता की उपलब्धि कराता है प्राणायाम। प्राणायाम से धैर्य, शक्ति, साहस, शौर्य, पराक्रम, तेज और